हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 मार्क्स वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस समझाऊंगा जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 100% हैं। इन 10 क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। और हाँ, आप सभी के लिए एक ज़रूरी बात, आप सभी के लिए मैं ABTA टेस्ट पेपर्स के बुक को बाय कर लिया हूँ। बहुत जल्दी मैं सभी सब्जेक्ट्स का सभी सेट कंप्लीट करवा दूंगा, ओके? और हाँ, बहुत जल्द ABTA टेस्ट पेपर्स का सभी पेजेस का फोटो PDF फाइल में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अब चलिए आज की बात करते हैं। एक ज़रूरी बात, सिर्फ ये 10 ही नहीं, बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने एक फुल लिस्ट रेडी कर ली है। वो आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी 4 लैंग्वेज में। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना ताकि ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं और फिर मैं बताऊंगा कि PDF कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब और किन उद्देश्यों से की गई? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको ऐसे याद रखना है। स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट। यूरोपीय संघ यानी EU की स्थापना maastricht संधि यानी maastricht ट्रीटी से हुई थी। ये ट्रीटी 1992 में साइन हुई थी और 1 नवंबर 1993 को ये लागू यानी इफेक्टिव हो गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स। EU बनाने के पीछे 4 सबसे बड़े कारण थे। पहला, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी मेंबर देशों के बीच बिजनेस आसान बनाना और एक कॉमन मार्केट तैयार करना। दूसरा, सिंगल करेंसी, पूरे यूरोप में लेन देन के लिए एक ही करेंसी चलाना, जिसे हम यूरो यानी यूरो कहते हैं। तीसरा, पीस एंड सिक्योरिटी, देशों के बीच लड़ाई न हो इसलिए पीस यानी शांति बनाए रखना और एक जैसी फॉरेन पॉलिसी अपनाना। चौथा, सिटीजन्स का फायदा, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल सुधारना और उन्हें एक देश से दूसरे देश बिना रोक टोक आने जाने की फ्रीडम देना। क्वेश्चन 2, यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध किस प्रकार का था? What was India's relationship with the European Union like? स्टूडेंट्स, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको इन 4 पॉइंट्स में लिखना है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको लिखना है कि इंडिया और EU के बीच जो रिलेशन है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी पर टिका हुआ है, क्योंकि दोनों ही दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर्स हैं। मेन पॉइंट्स, पहला, ट्रेड रिलेशंस यानी व्यापारिक संबंध। EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको एक डेटा याद रखना है, साल 2019-20 में दोनों के बीच करीब $90 बिलियन का बिजनेस हुआ था, जो अमेरिका और चीन से भी ज्यादा था। दूसरा, BTIA यानी मुक्त व्यापार समझौता। इंडिया और EU के बीच बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए एक अग्रीमेंट पर बात चल रही है, जिसे BTIA कहते हैं। इस पर 2007 से डिस्कशन जारी है। तीसरा, डेवलपमेंट सपोर्ट। EU भारत में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें फाइनेंशियल हेल्प करता है, जैसे एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और पानी की सफाई यानी वाटर प्रोजेक्ट्स वगैरह में। चौथा, कॉमन चैलेंजेस यानी साझा चुनौतियां। आज की दुनिया में जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टेररिज्म यानी आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, इन सब से लड़ने के लिए इंडिया और EU मिलकर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 3, सार्क यानी SAARC की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई? When and for what purpose was SAARC established? स्टूडेंट्स, ये सवाल 2 नंबर और 4 नंबर दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इसका आंसर ऐसे लिखना है। 1, स्थापना एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले 2 बातें रट लो। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसमें कंफ्यूज मत होना। 2, इसके प्रमुख उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव्स। सार्क क्यों बनाया गया? इसके 4 मेन काम हैं। पहला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, साउथ एशिया के लोगों का वेलफेयर करना और उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इस पूरे एरिया में बिजनेस और पैसे की ग्रोथ को तेज करना ताकि गरीबी कम हो सके। तीसरा, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सभी मेंबर्स देश मिलकर एक दूसरे की मदद करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने ताकि बाहरी ताकतों पर निर्भर ना रहना पड़े। चौथा, म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, पड़ोसी देशों के बीच जो शक है उसे खत्म करना और एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ाना। क्वेश्चन 4, सार्क की प्रमुख उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या हैं? आंसर,
स्टूडेंट्स, अगर ये सवाल आता है कि सार्क ने अब तक क्या हासिल किया है, तो आपको ये 4 सबसे बड़े अचीवमेंट्स लिखने हैं। 1. साफ्टा। ये सार्क की सबसे बड़ी सफलता है। 2006 में साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया नाम का अग्रीमेंट लागू हुआ। इससे फायदा ये हुआ कि मेंबर देशों के बीच जो बिजनेस यानी व्यापार होता है, उस पर लगने वाला टैक्स बहुत कम कर दिया गया। 2. शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में भी सार्क ने बड़ा काम किया है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी खोली गई है, जहां सार्क देशों के बच्चे साथ पढ़ते हैं। 3. आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। सार्क ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी एसडीएमसी बनाया है। जब भी किसी देश में बाढ़ या भूकंप जैसी मुसीबत आती है, तो ये सेंटर मदद करता है। 4. एंटी टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोध। टेररिज्म इस रीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसे रोकने के लिए 1987 में सभी देशों ने मिलकर एक ट्रीटी यानी संधि पर साइन किया था, ताकि मिलकर आतंकवाद से लड़ा जा सके। क्वेश्चन 5. सार्क का भारत के लिए क्या महत्व है? What is the importance of SAARC for India? आंसर. स्टूडेंट्स, ये सवाल 4 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब आपको ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आपको लिखना है कि भारत सार्क का बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल यानी सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश है, इसलिए हमारे लिए ये ग्रुप बहुत मायने रखता है। इसके 4 सबसे बड़े महत्व. इंपॉर्टेंस. पहला, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी है पड़ोसी पहले। इसका मतलब है कि हम अमेरिका या यूरोप से पहले अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाएंगे, और सार्क इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दूसरा, सिक्योरिटी, सुरक्षा। भारत को अपनी सिक्योरिटी के लिए पड़ोसियों की मदद चाहिए, चाहे वो बॉर्डर पर टेररिज्म रोकना हो, घुसपैठ रोकनी हो या ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बंद करनी हो। बिना सार्क देशों की मदद के ये संभव नहीं है। तीसरा, इकोनॉमिक मार्केट यानी बड़ा बाजार। सार्क देशों में भारत का माल बेचना आसान है। ये हमारे बिजनेस और सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिससे भारत की कमाई बढ़ सकती है। चौथा, बैलेंस ऑफ पावर यानी चीन का संतुलन। ये पॉइंट बहुत खास है। आजकल चाइना हमारे पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत को अपना दबदबा बनाए रखना है और चीन को रोकना है, तो हमें सार्क को मजबूत रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 6. आसियान यानी ASEAN की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई? फॉर व्हाट पर्पसेस वाज ASEAN फॉर्म्ड? स्टूडेंट्स, ये सवाल आसियान का सबसे बेसिक और ज़रूरी सवाल है। इसका आंसर ऐसे तैयार करना है। 1. परिचय यानी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है। आसियान यानी ASEAN की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी बैंकॉक घोषणा पत्र कहते हैं। ये नाम याद रखना। 2. इसके प्रमुख उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स। आसियान बनाने के 5 बड़े मकसद थे। पहला, पीस एंड स्टेबिलिटी यानी शांति और स्थिरता। साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में लड़ाई झगड़े न हों और वहां रीजनल पीस यानी क्षेत्रीय शांति बनी रहे। 2. इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। सभी मेंबर देश आपस में ट्रेड यानी व्यापार बढ़ाएं, ताकि सब अमीर बने और उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़े। 3. कल्चरल डेवलपमेंट। सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एजुकेशन, साइंस और कल्चर में भी एक दूसरे का सहयोग करना। 4. म्यूचुअल हेल्प यानी आपसी मदद। खेती, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट जैसे मामलों में एक दूसरे की एक्टिव हेल्प करना। 5. नो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान का मकसद था कि इस इलाके को अमेरिका या रूस जैसी बड़ी सुपर पावर्स के राजनैतिक दखल और फौजी हस्तक्षेप से बचाया जाए। प्रश्न 7. आप किस प्रकार साबित कर सकते हैं कि आसियान एक सफल संस्था के रूप में विकसित हुआ है? स्टूडेंट्स, ये सवाल 4 मार्क्स के लिए बहुत सॉलिड है। अगर पूछा जाए कि आसियान सक्सेसफुल क्यों है, तो आपको ये 4 सबूत देने हैं। इंट्रोडक्शन. सबसे पहले लिखो कि आसियान एशिया का अकेला ऐसा संगठन है जिसने पिछले 5 डेकेड्स यानी 5 दशकों में कमाल की सक्सेस हासिल की है। इसके सबूत ये हैं। प्रूफ्स ऑफ सक्सेस. पहला, जोन ऑफ पीस यानी शांति का क्षेत्र। पहले साउथ ईस्ट एशिया में बहुत लड़ाइयां होती थीं, लेकिन आसियान ने इस पूरे इलाके को युद्ध से बचाकर एक जोन ऑफ पीस बना दिया है। यहां अब शांति है। दूसरा, इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक ताकत। आज आसियान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसका कारण है आफ्टा यानी आसियान फ्री ट्रेड एरिया, जिससे यहां बिजनेस बहुत बढ़ा है। तीसरा, सेंट्रलिटी यानी केंद्रीय भूमिका। आज दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जैसे अमेरिका, चीन, भारत और रूस सब आसियान को इज्जत देते हैं और इसकी मीटिंग्स जैसे ईस्ट एशिया समिट में खुद चलकर आते हैं।
चौथा, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। जब भी सुनामी या तूफान आया तो आसियान देशों ने एक टीम की तरह काम किया और एक दूसरे की तुरंत मदद की। यही इसकी सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। क्वेश्चन 8, एक प्रमुख आंचलिक संस्था के रूप में यूरोपीय संघ यानी ईयू के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर ये सवाल आता है कि ईयू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले लिखो कि यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और पावरफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका महत्व। पहला, इकोनॉमिक सुपर पावर। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग करेंसी। इनकी करेंसी यूरो इतनी मजबूत है कि ये अमेरिकी डॉलर को टक्कर देती है। दुनिया के कई देश अपने खजाने में डॉलर की जगह यूरो रखना पसंद करते हैं। तीसरा, मॉडल ऑफ पीस। यूरोप के पुराने दुश्मन देशों जैसे फ्रांस और जर्मनी को दोस्त बना दिया। इसी शांति को बनाए रखने के लिए ईयू को 2012 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। ये पॉइंट जरूर लिखना। चौथा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दुनिया भर की डिप्लोमेसी और ह्यूमन राइट्स के मामलों में यूरोपीय संघ की आवाज बहुत मायने रखती है। इसकी बात कोई आसानी से काट नहीं सकता। देखो बच्चों, इन सब पॉइंट्स को नोट करने की टेंशन मत लो। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि आसियान का भारत के लिए क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आसियान फॉर इंडिया? स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब भी भारत से जुड़ा सवाल आए तो समझ लेना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक लाइन लिखनी है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका मेन फोकस आसियान देश ही है। इसका महत्व, इंपॉर्टेंस। पहला, ट्रेड, व्यापार। आसियान भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हमारे बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जिससे बिजनेस करना आसान हो गया है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, सुरक्षा। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए और समुद्र की सुरक्षा के लिए भारत को आसियान का साथ चाहिए। तीसरा, कनेक्टिविटी। भारत अपने नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना चाहता है। इसके लिए हम सड़क बना रहे हैं, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ताकि हम सड़क के रास्ते सीधे आसियान देशों तक जा सकें। चौथा, कल्चरल रिलेशंस, सांस्कृतिक संबंध। हमारा रिश्ता आज का नहीं है। भारत और आसियान देशों के बीच हजारों साल पुराने रिश्ते हैं, जैसे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और रामायण। ये कल्चरल कनेक्शन हमें और करीब लाता है। क्वेश्चन 10, सार्क के प्रमुख अंगों, मेजर ऑर्गन्स का परिचय दीजिए। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सार्क कैसे काम करता है, ये समझने के लिए आपको इसके 4 मेन ऑर्गन्स यानी अंगों के बारे में लिखना होगा। नंबर 1, शिखर सम्मेलन, समिट। ये सार्क का हाईएस्ट बॉडी है, यानी सबसे बड़ा अंग है। इसमें सभी देशों के लीडर्स जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हिस्सा लेते हैं। संगठन की सारी बड़ी पॉलिसीज यानी नीतियां यही लोग तय करते हैं। नंबर 2, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स यानी विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इनका काम है शिखर सम्मेलन में जो फैसले लिए गए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट यानी लागू करना। नंबर 3, स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमिटी। इसमें देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज यानी विदेश सचिव होते हैं। इनका काम है सार्क के कामकाज और बजट की मॉनिटरिंग यानी निगरानी करना। नंबर 4, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। ये काठमांडू में है। इसका हेड सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव होता है। ये ऑफिस सार्क के रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 4 मार्क्स वाले सेक्शन के लिए रेडी करने ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे। अब सुनिए पीडीएफ की बात। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, इन 10 क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। उन सब का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपको बस ये करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करो और वहां से 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ये सब फ्री है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।